ओके ओके, बहुत ही सिंपल सा चीज है, वेरी वेरी सिंपल, सिंपली समझने का कोशिश करो, ठीक है। क्या लिखा हुआ उसे भूल जाओ, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ वो बाद में तुमको समझ में आ जाएगा, जब तुम एक बार मैंने जो बोला वो समझ लिया। देखो तुम्हारे सामने राइट हैंड साइड में ग्राफ दिख रहा है, यस और नो पीपल, राइट हैंड Yes, साइड में sir. ग्राफ दिख रहा है। Yes, sir. मैंने पूछा कि इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, we need to find out the area under the curve, ये निकालना है। क्या निकालना है पीपल? We need to find out the area under curve। ये हमारा इंटेंशन है, ये हमारा मोटिव, ठीक है। जनता जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसको निकालने के लिए हम एक छोटा सा टेक्निक यूज करें, ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक्निक। मैंने क्या किया, ये वाला जो पॉइंट है जहां से हम ऐड करना चालू कर रहे हैं, जैसे इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ए, और कहां तक एरिया निकालना है, एक्स इक्वल टू बी तक एरिया निकालना है, मतलब इस रीजन का एरिया निकालना है। समझ में आया सबको? दिस इज द रीजन जिसका जिस जिस कर्व के नीचे का एरिया हमको निकालना है। बोलो पीपल, डू यू एग्री? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ डू यू पीपल एग्री कि x इक्वल टू a पे ग्राफ का जो ये वाला हाइट है, ये वाला हाइट, कैन आई से दैट इज f ऑफ a? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. The height of the graph is nothing but y. ग्राफ का जो हाइट है दैट इज y, and y is f of x. तो x का वैल्यू में अगर मैं a पुट करूंगा, जो मिलेगा वही तो है f of a, दैट इज द हाइट ऑफ द ग्राफ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा? इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? कम ऑन पीपल। Yes, Yes, sir. sir. यदि x का वैल्यू b है, कैन आई से द हाइट ऑफ दिस ग्राफ एट दिस पॉइंट, इस जगह पर जो हाइट ऑफ द ग्राफ है, कैन आई से दैट इज f of b? जनता जवाब दो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. समझना लेकिन ना, you have to understand this, ये समझिए, ठीक है। अभी can you tell me what is the length of the portion from A to B? Can anyone tell me what is the length AB? Can I say that is equal to B minus A? Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. मतलब AB के बीच का जो लेंथ है उसको मैं B minus A लिखता हूँ, बिकॉज B तक का लेंथ कितना है B, और कैपिटल A तक का लेंथ कितना है छोटा है, तो AB के बीच का जो गैप है उसको हमने क्या लिखा है, B minus A। बात को समझो। और ये जो लेंथ है ना B minus A, मतलब कौन सा लेंथ जनता, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये लेंथ है B minus A, लेट अस से कि हमने इस लेंथ को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने A to B वाला जो गैप है, इस गैप को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब सोचो ये फर्स्ट पार्ट, सोचो ये सेकंड पार्ट, सोचो ये थर्ड पार्ट, सोचो ये फोर्थ पार्ट, ऐसे करके टोटल कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, टोटल n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया। जनता बोलो, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. सबको समझ में आया, राइट? ओके ओके फाइन। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ ईच पार्ट? टोटल जो लेंथ है A to B का Minus जो A length by है। N. फिर से और एक बार क्या बोला, मैंने सुना नहीं, वन मोर B टाइम। minus A by N. एग्जैक्ट, जो टोटल लेंथ है B माइनस A, उसको अगर हमने n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर पार्ट का लेंथ कितना होगा, B माइनस A डिवाइडेड बाय n। करेक्ट पीपल? करेक्ट पीपल? Yes, ऐसा sir. जवाब दो। ओके ओके, which means ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये जो लेंथ है, दिस इज द फर्स्ट टुकड़ा, सेकंड टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा, फोर्थ टुकड़ा, ऐसे n नंबर ऑफ टुकड़ा है, और हर एक टुकड़े का लेंथ कितना है जनता, B माइनस A बाय n। ये कहना चाहते हैं हर एक टुकड़े का, हर एक रेक्टेंगल का विड्थ, रेक्टेंगल दिख रहा है ना तुमको, हर एक रेक्टेंगल का जो विड्थ है, विड्थ, उसका वैल्यू कितना होगा, B माइनस A बाय n। डू यू एग्री विथ मी पीपल? डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. और इस B माइनस A बाय n को हमने क्या लिख दिया, डेल x लिख दिया। क्या लिख सकता हूँ, डेल x, बिकॉज इस लेंथ को हमने किसके अलोंग मेजर किया। कैन आई सी वी हैव मेजर्ड द लेंथ अलोंग द x एक्सिस, सो द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, the width of the rectangle, which is actually equal to B minus A divided by n, can be written as del x.
कमाल people. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, fine. एक काम करो तो यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा. यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया? Is it done? Yes, sir. Yes, sir. Okay. थोड़ा सा सेक्शन मिटाऊंगा क्योंकि नहीं तो एकदम clumsy हो जाएगा. ठीक है, ये पोर्शन मिटाएगा. ठीक है. आई होप सो सबको समझ में तो आ गया. इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट हो गया. ठीक है. अभी जनता एक बात बताओ, है ना? एक बात बताओ कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a और ये लेंथ कितना है जनता? ये लेंथ है del x. तो कैन आई से इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज a plus del x? Yes, sir. Yes, sir. और आगे हम कितना चले गए? लेट अस और आगे हम del x चले गए. तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a plus twice del x. सिमिलरली इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? a plus 3 del x. बोलो ना, बोलो. Yes, sir. Yes, sir. पक्का. हमने हर एक रेक्टेंगल के स्टार्टिंग एज का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा है. स्टार्टिंग एज मतलब ये वाला एज. इसका कोऑर्डिनेट a है, इसका कोऑर्डिनेट a plus del x है, इसका कोऑर्डिनेट a plus twice del x है, इसका कोऑर्डिनेट a plus 3 del x है. मतलब इसका हाइट अगर f of a है तो इसका हाइट कितना होगा जनता? कैन आई से इसका हाइट है f of a plus del x? Height of this rectangle in this case Yes, is f of sir. a plus del x. Yeah? Yes, sir. Can I say height of this rectangle is f of a plus twice del x? Yes, sir. Can I say height of this rectangle is f of a plus thrice del x? And this thing will keep on continuing. ये चीज कंटिन्यू करता जाएगा. पहले ग्राफ को समझने का कोशिश करो. Try to understand that. Come on, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, fine. अभी अगर मैं तुमको पूछूं, जनता ध्यान देना. अभी मैं अगर तुमको पूछूं, what is the area of the first rectangle? Can I say length into breadth? This is the area of the first rectangle. Length in this Yes, case is sir. f of a and breadth in this case is del x. Rectangle का एरिया कितना होता है? लेंथ into breadth. अभी अगर मैं पूछूं भाई ये बताओ कि इसका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? मैं बोलूंगा लेंथ. Length in this case is equal to what? f of a plus del x into breadth. And breadth को फिर से मैं del x लिख दूं. जनता बोलो, समझ में आ रहा है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, yeah, people, everyone. सब लोग बोलो. Is it Yes, clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Sure. Yes, sir. Can you tell me what is the area of this rectangle? Come on, people. सुनना चाहता हूँ area of this rectangle. Yes, sir. F बोलो of इस rectangle. a plus F of- twice. Yes, f of a plus twice del x. This is length into. Del x. क्या लिखे हम? Into breadth. Del x, sir. Yes. Yes. You're correct. So, ध्यान से सुनना भी मैं क्या कहता हूँ. In order to find out the area under the curve, कर्व के नीचे का जो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन रेक्टेंगल्स के एरिया को सम अप करेंगे. We are now trying to find out the area of all the rectangles taken together. Is that clear? Yes, Is that clear, sir. people? Yes, sir. So, in this case, we are going to find out the sum of n rectangles. ठीक है ना? Sum of n rectangles. उसका वैल्यू क्या होगा? पहले वाले रेक्टेंगल का वैल्यू कितना है? f of a into del x. दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? f of a Yes, plus sir. del x into del x. है ना? तीसरे वाले का क्या है जनता? f of a plus 2 del x. ध्यान देना. into del x. ध्यान देना. जब मैं तीसरा वाला बोलता हूँ तो 2 आता है. जब मैं बोलता हूँ दूसरा रेक्टेंगल है तो 1 into del x है. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. ये हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल, ये हो गया सेकंड रेक्टेंगल. देखो थर्ड रेक्टेंगल होने से यहाँ पर 2 आता है. अगर फोर्थ रेक्टेंगल होगा जनता ध्यान से सुनना, फोर्थ रेक्टेंगल यहाँ पर 3 आएगा into del x. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और अगर मैं कहूँ Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं ऐसा ऐड करता जाऊं तो nth रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? a प्लस क्या N लिखूं? minus 1. N Yes, minus 1. exactly. यही चीज समझाने का कोशिश कर रहा है. n minus 1 क्योंकि फोर्थ रेक्टेंगल होने से 3 आता है, थर्ड रेक्टेंगल होने से 2 आता है, तो nth रेक्टेंगल होने से n minus 1 आएगा. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? del x. बोलो ये समझ में आया नहीं आया?
ये हर Yes, छोटे sir. छोटे रेक्टेंगल्स का क्या है एरिया, ये हर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया। यस पीपल, यस। Yes, sir. Sir. इसको अगर मैं सिंबल में लिखना चाहूँ, सिंबल्स में लिखना चाहूँ, ऑल ऑफ यू नो द सिग्मा साइन, सुना होगा सिग्मा साइन के बारे में। आई का Yes, sir. वेरी करें 1 to n, एफ ऑफ मैंने यहाँ पर xi लिख दिया और del x लिख दिया, ऐसा नहीं। xi का वैल्यू क्या क्या है जनता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xi? xi का वैल्यू कभी a होगा, कभी a प्लस del x होगा, कभी क्या हो जाएगा a प्लस ट्वाइस del x। ऐसे करते 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 लास्ट xi का वैल्यू कितना होगा जनता? a प्लस n माइनस 1 इंटू del x। तो ये कहानी समझ में आ रहा है इनको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो देखो sir. बेसिकली हमने क्या किया है, व्हाट वी हैव डन इज दैट कि इस रेक्टेंगल के एरिया, इसका एरिया निकाला, प्लस इसका एरिया के साथ ऐड किया, प्लस इसके एरिया के साथ ऐड किया, प्लस इसके साथ ऐड किया, और करते गए करते गए करते गए, कहाँ तक करते गए? n नंबर ऑफ रेक्टेंगल से इसको हमने किया, वी डिड इट टिल n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। बात को समझो। नाउ पीपल अपना कॉमन सेंस अप्लाई करो, और कॉमन सेंस अप्लाई करके बोलो कि अगर मैं इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ूं, will I get the area under the curve? Will I get the area under the curve? No, sir. No. Exact. Can you explain me no क्यों? तुमने no क्यों बोला? एकदम सही बोला। क्यों no बोला? Sir, because there are some triangles also, sir. Perfect. सर ये जो Yes, आपने sir. एरिया निकाला, एकदम सही बोला, यही चीज सुनना चाहता हूँ कि सर इस तरीके से एरिया तो निकलेगा लेकिन एरर फ्री नहीं होगा, उसमें बहुत बड़ा एरर है। एरर क्यों होगा कि जब आप ऐसे ऐड करोगे ना, तो ये रेक्टेंगल के एरिया आपने छोड़ दिया, इस रेक्टेंगल के एरिया को आपने छोड़ दिया, इस रेक्टेंगल के एरिया को आपने छोड़ दिया, इस रेक्टेंगल के एरिया को आपने छोड़ दिया, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये छूट नहीं सकता। दिस एरियाज आर मिसिंग, मतलब आपने जो ये एरिया निकाला है इसमें एरर है। एरर कौन सा एरर? ये जो पर्पल कलर के एरियाज दिख रहे हैं, इस पर्पल कलर के एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड। Did you understand this statement? Come on. Did you understand Yes, this statement? Yes, sir. पक्का यहाँ तक सबको समझ में आया? सच बोलो, Yes, Yes, यहाँ sir. तक sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. अच्छा, पीपल यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस कर्व के नीचे का एरिया निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारा कोशिश तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं एक परफेक्ट एरिया का वैल्यू बता पाऊँ। जब मेरे एरिया के कैलकुलेशन में कोई एरर improve the situation, हमने क्या किया इस केस को? If I see the first case, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, कितने सारे रेक्टेंगल्स बने, हम लोगों ने 4 रेक्टेंगल्स बनाए। सबको दिख रहा है ये पिक्चर? कितने सारे रेक्टेंगल्स बनाए? 4 रेक्टेंगल्स बनाए। इसका मतलब ये है कि हम इस रीजन को कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया? टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया। जनता जवाब दो, yes or no? Yes, sir. Divided into 4 parts. देखो मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ, इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज n इक्वल टू 8 कर दिया, दैट मींस ये ही लेंथ को, जो a टू b वाला लेंथ हो, इस बार हमने 8 भागों में डिवाइड कर दिया। वी हैव डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। क्या तुमको कुछ दिख रहा है? डिड यू सी समथिंग? कैन एनीवन टेल मी? अगर मैं नंबर ऑफ पार्ट्स Sir, बढ़ा दूं, some triangles are left. कम ऑन पीपल, और एक बार, वन मोर टाइम, Sir, some triangles are out of the graph. जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। कम ऑन पीपल। Sir, some Sir, triangles कुछ are left. triangles ग्राफ के ऊपर भी है सर। ग्राफ के ऊपर तो है, लेकिन मैं एक्चुअली ये बताना चाहता था कि अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स इंक्रीज कर दिया, ध्यान देना, दैट मींस इन दिस केस, सेकंड वाले केस में हमने क्या किया, हमने रेक्टेंगल्स को और ज्यादा स्क्वीज कर दिया, रेक्टेंगल्स और पतला हो गए। यहाँ पर मोटे मोटे रेक्टेंगल्स, यहाँ पर पतले पतले रेक्टेंगल्स। तो अगर मैंने रेक्टेंगल को पतला कर दिया, देखो ये जो ऊपर का जो एरिया है, जो हम लोग मिस आउट कर रहे थे, ये डिक्रीज हो जा रहा है। द साइज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, सॉरी,
triangles which we were missing, उनका साइज छोटा होते जा रहा है. This is decreasing. Yes, sir. Yes, sir. Sir. देखो, और मैंने क्या किया, उसी A to B वाले पोर्शन को भी और भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसका मतलब ये है कि हमने रेक्टेंगल्स को और पतला बनाया, मतलब del x के वैल्यू को और छोटा कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर del x का वैल्यू इतना बड़ा है, एग्री. यहाँ पर del x का वैल्यू क्या है, थोड़ा छोटा कर दिया. यहाँ पर हमने del x के वैल्यू को और छोटा कर दिया. ध्यान से देखो कि अगर हम रेक्टेंगल्स के विड्थ को छोटा करते जाए तो जो एरिया हमसे छूट रहा था, वो डिक्रीज कर रहा है. जनता जवाब दे. Yes, sir. आइए ना. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बताओ. टेल मी, सच बताओ कि तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. हम Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करें. एरिया निकालने के लिए हमने कौन सा टेक्निक किया, हमने कर्व के नीचे रेक्टेंगल बनाया. बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाए और हम कह रहे कि रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे तो कर्व के नीचे का एरिया निकल जाएगा. लेकिन इसको करने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं रेक्टेंगल मान के करूं तो बहुत सारे ऐसे ट्रायंगुलर पोर्शंस हैं जो कि छूट जा रहा है. दैट मींस इस तरीके से अगर मैं एरिया निकालूं उसमें एरर है. तो अभी हमारा कोशिश है कि एरर को रिड्यूस करें. एरर को रिड्यूस करते करते एरर को जीरो कर दें. तो एरर को कैसे रिड्यूस करेंगे? एरर को रिड्यूस करेंगे बाय स्क्वीजिंग द रेक्टेंगल्स. अगर मैं रेक्टेंगल के विड्थ को छोटा कर दूं, मतलब del x, यहाँ पर del x जो है दैट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और इस विड्थ को अगर मैं छोटा करते जाऊं, del x के वैल्यू को छोटा करते जाऊं, तो जो ट्रायंगल्स छूट रहे थे, जो पर्पल कलर के ट्रायंगल्स छूट रहे थे, वो जो एरिया छूट जा रहा था, वो क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है. मतलब एरर डिक्रीज करता जा रहा है. Did you understand what I'm saying? Come on, people. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, people, very very important. Now, if I ask all of you कि अगर मुझे एरर को जीरो कर देना है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुझे एरर चाहिए नहीं, if I need the exact area under the curve, in that case, हमने ये देखा कि del x का वैल्यू अगर हम छोटा करते जाते हैं तो हमारा एरिया का रिजल्ट कम एरर वाला रिजल्ट निकलता है. एरर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. तो del x के वैल्यू को छोटा करते 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 अगर मैंने del x के वैल्यू को, ध्यान देना, अगर मैंने del x के वैल्यू को टेंडिंग टू जीरो कर दिया, सो स्मॉल कि del x नहीं रहा, dx हो गया width of the rectangle, then can I say this छोटे छोटे triangles will disappear? अगर मैंने Yes, बहुत sir. छोटा कर दिया तो Yes, sir. try to feel the thing. इस चीज को फील करने का कोशिश करो कि अगर मैंने width of the rectangle को छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि del x tends to zero, और del x इतना छोटा हो जाने से हम del x को dx बुलाते हैं, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, और ट्रायंगल रहेगा ही. All the triangles will disappear, and under that scenario we are going to get the exact value of area under the curve. Yes, people? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what I'm trying to say is that कि हमको एरिया निकालना था. यस, हमको एरिया निकालना था. हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐसे सम साइन कर दिया, f of x into del x. i का वैल्यू कहां से, 1 से लेके n. लेकिन इसमें जो एरिया निकला उसमें बहुत सारा एरर है, सबको समझ में आ चुका, बहुत सारा एरर. तो अगर मुझे एरर फ्री एरिया चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जब एरिया निकालेंगे हम क्या करेंगे, इसके आगे लिमिट लगा देंगे और del x के वैल्यू को टेंडिंग टू जीरो कर देंगे. बात को समझ में आया? वी आर गोइंग टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ del x. मतलब अभी हम a to b वाले लेंथ को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये हो गया हमारा सिग्मा साइन, i का वैल्यू 1 to n, और दिस इज f of x into del x. और ये जो पूरा टर्म है, इसके आगे अगर मैं लिमिट लगा दूं, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये बदल जाएगा. बदल के हम इसको कैसे लिखेंगे, ये सिग्मा की जगह ध्यान देना, हम ये इंटीग्रल साइन यूज करेंगे. इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल करते हैं इंटीग्रल साइन. ठीक है. इंटीग्रल भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल भी समेशन ही रिप्रेजेंट करता है. सिग्मा भी समेशन रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रल भी समेशन ही रिप्रेजेंट करता है. दोनों के मतलब में कोई फर्क नहीं है, बट जब मैं इंटीग्रल साइन करूंगा तब मैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पोर्शंस को ऐड करूंगा, और अगर फाइनाइट पोर्शंस को ऐड करना है तो हम सिग्मा साइन यूज करेंगे. f of x जैसा ही रहेगा, लेकिन जो del x है वो बदल के क्या बन जाएगा, dx. Did you people understand हमने क्या किया है? Did you people Yes, understand? sir.
Yes, Next, sir. del x tends to Yes, 0. हमने सिर्फ सिंबल्स बदल दिए। जब del x का वैल्यू बहुत छोटा होगा, बहुत ही छोटे एरियाज को अगर हम जोड़ेंगे, तब हम सिग्मा साइन यूज नहीं कर पाएंगे, तब हमको इंटीग्रल साइन यूज करना पड़ेगा, जो कि दिखने में ऐसा होता है। इंटीग्रल साइन का मतलब क्या है सर? इंटीग्रल साइन का सिंबल का मतलब यही है कि ऐड करो। सिग्मा भी बोलता है ऐड करो, इंटीग्रल भी बोलता है ऐड करो। लेकिन सिग्मा साइन तब हम यूज करते हैं जब हम फाइनाइट वैल्यूज को ऐड करते हैं, और इंटीग्रल साइन हम कब यूज करते हैं जब हमको इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पोर्शंस को ऐड करना है। और जब हमने लिमिट लगा दिया तो del x का वैल्यू बदल के क्या बन गया dx। और हमको क्या करना पड़ता है, ये जो लिमिट है ना, ये जो इंटीग्रल साइन है, इंटीग्रल साइन के अंदर हमको लिमिट पुट करना पड़ता है। जैसे कि इन दिस केस हम a टू b, ये a जो है, a को हम लोअर लिमिट बुलाते हैं, और ये जो b जो है, b को हम अपर लिमिट बुलाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, सर लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट तुमको ये बताएगा कि तुमको एरिया जो तुम निकाल रहे हो, वो एरिया तुम कहां से निकालना चालू करोगे। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, और कहां तक निकालोगे, यू विल फाइंड इट टिल द पॉइंट बी। तो ए विल टेल यू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी विल टेल यू द एंडिंग पॉइंट, कि कहां से कहां तक का एरिया तुमको निकालना है। तो हम इंटीग्रल साइन के नीचे ए लिखते हैं, जिसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और इंटीग्रल साइन के ऊपर हम बी लिखते हैं, जिसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। बोलो ये समझ में आया या नहीं आया? Did you understand this Yes, sir. concept? Yes, सबको sir. समझ में आया? Yes, किसी sir. को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. पक्का? श्योर? ओके, तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे कैसे? How do we read this? This is called as integration of function f of x। कैसे पढ़ते हैं? तो बोल सर हमको इंटीग्रेट करना है। मैं पूछूंगा किसको इंटीग्रेट करना है, तब तुम बोलोगे सर f of x को इंटीग्रेट करना है। बात समझ में आया? मतलब f of x मतलब इन दिस केस y। ये जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू f of x। तो f of x को इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि f of x के ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, मुझे देखो कमान, f of x की ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करूं, उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है उसको निकालना है। नेक्स्ट सर एरिया जो निकालना है कहां से कहां तक? इंटीग्रल साइन के नीचे देखो a लिखा हुआ है, मतलब तुमको ये समझ में आ गया कि एरिया जो है हमको a से निकालना है, और एरिया निकालते निकालते कहां तक जाना है, x इक्वल टू b तक जाना है। मतलब x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक हमको एरिया निकालना है। मतलब x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b तुमको बाउंड्री बताएगा, बाउंड्री कि कहां से कहां तक तुमको एरिया बताना है। कमान पीपल बोलो ये समझ में आया नहीं है? यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, Yes, sir. sir. सो कैन आई से इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। Yes, sir. राइट? अगर मैं एकदम सीधा सीधा कॉमन मैन्स लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ो, ऐड अप, एडिशन करना। सर सिग्मा से भी तो ऐड कर सकते हैं, यस सिग्मा से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिग्मा कब यूज करेंगे? जब हम फाइनाइट वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो सर इंटीग्रल साइन कब यूज करेंगे? हम इंटीग्रल साइन तब यूज करेंगे जब हम इनफाइनिटली स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करें। बात को समझो, ये जो fx into dx जनता, बात को समझो, fx क्या है? ये अगर हमारा रेक्टेंगल है, ध्यान देना, fx क्या है? ये जो हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? f of x, और इस रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना है जनता? दिस इज dx। सो f of x into dx तुमको क्या बता रहा है? f of x into dx is nothing but dA, स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। तो ये बात समझ में आया नहीं है? हमारा जो f of x है वो रेक्टेंगल का लेंथ है, और जो dx है वो रेक्टेंगल का ब्रेथ। तो f of x into dx का मतलब क्या है? लेंथ into ब्रेथ। और अगर हम यहाँ पर लेंथ into ब्रेथ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये पतला सा स्लिम सा रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा, और इतने छोटे से रेक्टेंगल के एरिया को हम dA से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? चलो गिव मी Yes, sir. सब लोग, मैं सबका स्क्रीन देख रहा हूँ, गिव मी थम्स अप अगर सबको समझ में आया, सबको अच्छे से समझ में आया। इंद्रानी, निशान, come on people. Any doubt you can ask me, this is one of the most important part. चंद्रमा, मानस, प्रदीप, नीलांडव, मुन्नी समझ में आया?
देखो ये इट्स माय वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस पीपल, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो रिवाइज करके आना है। अभी बंद हो जाएगा, मैं तुमको नया लिंक दूंगा, ठीक है? Okay, sir. फाइन। निशा, मैं ये पूरा सेशन रिकॉर्ड करना भूल गया, तुझे मुझे रिकॉर्डिंग देना पड़ेगा निशा, ठीक है? निशा, निशा, लेट्स स्टार्ट। यस, एम आई ऑडिबल पीपल? सुनाई दे रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ओके, Yes, sir. ओके, Yes, सो sir. सिंपली से व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब जोड़। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़। जोड़ने को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना? और हमने जो डिस्कस किया है, इस इंटीग्रेशन को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर अ कर्व। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? अभी पीपल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान देना। हाँ, एक मिनट, मुझे देखो, look at me, देखो पीपल, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी स्टडी कर लिया, लास्ट 6-7 क्लासेस वाज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। आज की क्लास में हमने क्या चालू किया? इंटीग्रेशन चालू किया। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये फर्क नहीं समझोगे ना, तब तक इंटीग्रेशन का प्रॉपर फील नहीं मिलेगा, तब तक डिफरेंशिएशन का भी प्रॉपर फील नहीं मिलेगा, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंशिएशन, जो तुमको ऑलरेडी आता है। तो अगर मैंने तुमको पूछा कि भाई ये बताओ कि डिफरेंशिएशन क्या है, द वेरी सिंपल आंसर इज सर, डिफरेंशिएशन जो है ना, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ चेंज, राइट? एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलोगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितना फास्ट चेंज हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ चेंज। इज दैट क्लियर पीपल? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? जो एग्री विद मी यहाँ तक? Yes, यस। sir. Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको ये पूछा, ये जो गाड़ी ट्रैवल कर रहा है ना, बताओ तो इसका वेलोसिटी क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा मैंने। एक गाड़ी दिखाया, गाड़ी ट्रैवल कर रहा है, मैंने पूछा कि बताओ इसका वेलोसिटी। तुमने क्या किया? तुमने निकाला टोटल डिस्टेंस। ध्यान से सुनो, तुमने निकाला क्या? तुमने निकाला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये कर दिया। टोटल डिवाइड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करके बोला सर ये वेलोसिटी। मैं बोलूंगा कि ये जो आपने वेलोसिटी मुझे बताया, ये तो एवरेज वेलोसिटी है, बिकॉज आपने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम किया है। यस और नो पीपल? ऐसे करने से क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा ना? Yes, sir. यू विल गेट एवरेज Yes, वेलोसिटी। sir. यस। पर जनता एक बात बताओ, Yes, sir. अगर मैंने तुमको पूछा ये बताओ कि एट द थर्ड सेकंड, हियर मी प्रॉपर्ली, मैंने क्या कहा? एट द थर्ड सेकंड गाड़ी का वेलोसिटी कितना, ये बताओ। एट द थर्ड सेकंड गाड़ी का वेलोसिटी तुम बताओ, ये एवरेज नहीं होगा। ये जो जवाब होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज़ उस मोमेंट का वेलोसिटी पूछा है। अभी बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है, दैट इज ds by dt, यही तो है ना रेट ऑफ चेंज जनता। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, तुम क्या करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये करोगे ds by dt। तो फील करो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो एक्चुअली हम करते क्या है? तुम्हारा जो पूरा मोशन है, उस पूरे मोशन को हम छोटे 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 इंटरवल्स ऑफ टाइम में बांट देते हैं। dt 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 टाइम में पूरे मोशन को ब्रेक कर देते हैं। तब जाके हम ये बता पाएंगे कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी है। तो फिर से कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको मुझे किसी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है, तो पूरे मोशन को हम स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तोड़ देंगे। स्मॉल स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये इंटरवल, ये नेक्स्ट इंटरवल, ये नेक्स्ट इंटरवल, तब जाके मैं बता पाऊंगा कि इस इंटरवल में वेलोसिटी क्या है। Do people understand this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That means Yes, Yes, sir. sir. क्या है? देखो, differentiation is breaking apart the function infinitesimally to calculate the instantaneous rate of change. इस लैंग्वेज को फील करने का कोशिश करो। डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं ना, तो हम फंक्शन को बहुत छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट ब्रेकिंग। क्यों ब्रेक करते हैं? जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, तब जाके हम ये बता पाएंगे कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट ब्रेकिंग and integration is all about adding. They are the reverse process.
इंटीग्रेशन में हम जोड़ते हैं, डिफरेंशिएशन में हम तोड़ते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस। बात को समझो, किसी फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो मिलेगा उसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। बात को समझो, अगर तुम्हारे पास कोई फंक्शन है f of x, इसको अगर तुमने डिफरेंशिएट किया, तुमने तोड़ दिया, तोड़ के हमको क्या मिलता है f dash x। जनता थोड़ा सा आवाज दो तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग हो। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. तो अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा f dash x, and as because I have said integration and differentiation are reverse process, इसका मतलब ये है, एक मिनट, इसका मतलब ये है कि अगर मैं f dash x को इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे f of x मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ। डिफरेंशिएशन में हम इस फंक्शन को क्या करते हैं जनता, डिफरेंशिएशन में हम इस फंक्शन को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमको क्या मिला, ये मिला, तो इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर से वही फंक्शन मिल जाएगा। बोलो ये समझ में आया? इंटीग्रेशन एंड Yes, sir. डिफरेंशिएशन आर Yes, रिवर्स। sir. Yes, sir. डिफरेंशिएशन इज Yes, sir. छोटे 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 टुकड़ों में बांटना, और इंटीग्रेशन इज उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो फंक्शन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटेंगे तो f dash x मिलेगा, और f dash x को जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, f of x मिल जाएगा। इसको फील करने का कोशिश करो। बोलो फील आया नहीं आया? बेटा Yes, sir. फील आया नहीं आया? Yes, सच्ची sir. में Yes, sir. फील कर पा रहे हो ना? मैं क्या Yes. फील करना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, फेमस स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस स्टेटमेंट। डिफरेंशिएशन, एक मिनट बेटा, just a minute. Yes, differentiation breaks apart the function infinitesimally to calculate the instantaneous rate of change. जब तक तुम फंक्शन को छोटे छोटे टाइम में नहीं तोड़ोगे, तुम किसी टाइम का वेलोसिटी क्या है नहीं बता पाओगे। तो डिफरेंशिएशन पूरे मोशन को छोटे छोटे टाइम्स में बांट देते हैं। While on the other hand, integration sums up or integrates का मतलब है जोड़ना, the infinitesimally small changes to measure the whole change or area। तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के हम टोटल एरिया निकालते हैं या टोटल चेंज निकालते हैं। जनता बोलो समझ में आई नहीं आया? इज दिस क्लियर? कौन? Yes, sir. श्योर? आगे बढ़े? Yes, sir. You are ready to move forward? Fine. एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स में ये सब चीजें इतना अच्छे से Sir, now लिखा हुआ we have नहीं है। chemistry class. Yes, sir. केमिस्ट्री क्लास We had chemistry class now. Yes. है?